नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मदनपुर गांव में काशीराम की पत्नी को बच्चा होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद काशीराम की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगती है। काशीराम गांव से दाई माँ को लेकर आते हैं। काशीराम की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। दाई माँ काशीराम को बधाई देती है, मुबारक हो, लड़का हुआ है। काशीराम बहुत खुश होता है। काशीराम दाई माँ को इनाम देकर विदा करता है। काशीराम अपने बेटे का नाम अभिजीत रखते हैं। कुछ सालों बाद अभिजीत कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। जब रास्ते में लड़कियां जाती, अभिजीत लड़कियों की तरफ देखता रहता। उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने का मन करने लगा था। एक दिन अभिजीत अपनी माँ का सिंदूर और लिपस्टिक लगा लेता है। माँ अभिजीत की इन हरकतों से बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं, बेटा तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम लड़कियों की तरह क्यों श्रृंगार कर रहे हो? अभिजीत रोते हुए माँ से कहता है, माँ मुझे श्रृंगार करना अच्छा लगता है। माँ को बहुत चिंता होने लगती है, उनका बेटा ऐसी हरकत क्यों करने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अभिजीत माँ की साड़ी पहनकर नाचने लगता है। माँ गुस्से में अभिजीत को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे क्या हो गया है? लड़कियों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? तभी अभिजीत के पिताजी आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, आप मेरे बेटे पर गुस्सा क्यों हो रही हो? अभिजीत की माँ कहती हैं, आपका बेटा कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, लड़कियों की तरह श्रृंगार करता है, साड़ी पहनकर नाचता है। आप ही बताइए मेरे बेटे को क्या हो गया है? अभिजीत के पिताजी कहते हैं, अभिजीत की माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगले दिन अभिजीत को उसके पापा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभिजीत के पिताजी डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर अभिजीत का चेकअप करके अभिजीत के बापू से कहते हैं, हमें आपको अभिजीत के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपका बेटा एक किन्नर है। डॉक्टर की बातें सुनकर अभिजीत के पिताजी के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा हो। अभिजीत के पिताजी डॉक्टर से कहते हैं, आप मेरे बेटे को दोबारा चेक करिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर कहते हैं, कोई गलती नहीं हुई है, आपका बेटा एक किन्नर है। अभिजीत के पिताजी अभिजीत को अपने साथ लेकर घर चले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अभिजीत की माँ, मैं आपको अभिजीत के बारे में जो बताने जा रहा हूँ आप शायद यकीन नहीं करोगी। अभिजीत की माँ कहती हैं, क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभिजीत के पिताजी कहते हैं, हमारा बेटा एक किन्नर है। अभिजीत की माँ ये बात सुनकर बेहोश हो जाती है। अभिजीत के पिताजी अपने पत्नी को होश में लाते हैं और कहते हैं, हमारा बेटा अब हमारे साथ नहीं रह सकता, इसे हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। अभिजीत की माँ रोते हुए कहती है, मेरे बेटे का क्या दोष है? भगवान ने उसे किन्नर बनाया है, मेरा बेटा निर्दोष है, वह कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अभिजीत के पिताजी अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, समाज इसे नहीं अपनाएगा, लोग क्या कहेंगे? काशीराम का बेटा किन्नर है, समाज में हमारी बदनामी होगी, हम इसे अपने घर नहीं रख सकते। ये मेरा अंतिम फैसला है, मैं इसे कल किन्नर समाज में देकर आऊँगा, वहाँ पे इसकी परवरिश होगी। अभिजीत की माँ बेटे को गले से लगाकर रोती है और कहती है, बेटा हमें माफ़ कर देना, तुम इस समाज के नहीं हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, तुम्हें अपने जैसे किन्नर लोगों के साथ रहना चाहिए। अभिजीत अपने माँ से कहता है, माँ मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अभिजीत की माँ रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में लेकर जाते हैं। किन्नर समाज में रहने वाली किन्नर की सरदार अभिजीत को अपना लेते हैं और कहते हैं, आज से आपका बेटा हमारा हुआ, हम इसे बेटी की तरह प्यार देंगे, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर जाइए, जब भी आपको बेटे को देखने का मन हो आप यहाँ आ सकते हैं। काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में देकर घर चले आते हैं। किन्नर समाज अभिजीत को अपना लेते हैं और अभिजीत को एक नया नाम देते हैं, अभिनी। अभिजीत बहुत दुखी था, अपनी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। किन्नर की सरदार कहती है, बेटी आज से मैं तेरी माँ हूँ, किन्नर माँ। अभिजीत किन्नर माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। किन्नर माँ कहती हैं, बेटी रो मत, हम जैसे को ये समाज नहीं अपनाता है, इसलिए हम इस गंदे समाज से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाई है, तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है।
आज से तुम हमारे समाज का एक हिस्सा हो। अगले दिन से अभिजीत को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अभिजीत ने लड़कियों की तरह श्रृंगार किया था, साड़ी पहनी थी, पूरी तरह से किन्नर बन चुका था। अभिजीत किन्नर साथियों के साथ नाचना भी सीखने लगा। कुछ दिन के बाद अभिजीत पूरी तरह से किन्नर बन जाता है और किन्नर साथियों के साथ लोगों के घर घर जाकर नाचने लगता है। अभिनी इस बात से अनजान था, बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभिजीत की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अभिजीत को किन्नर समाज में रहते रहते 20 साल हो चुके थे। अभिजीत पूरी तरह से अब किन्नर बन चुका था। गांव में शादी हो, बच्चे की जन्मदिन की बधाई हो, अभिजीत किन्नर साथियों के साथ जाता और लोगों को खूब सारी दुआएं देता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अभिजीत को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसके पिता ने उसे किन्नर समाज के हवाले कर दिया था, अपनी माँ के प्यार से दूर कर दिया था और माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अभिजीत के दिल में पिता के लिए बहुत नफरत थी। जब भी अभिजीत अकेला होता तो अकेले बैठकर बहुत रोता था और अपने आप से कहता, भगवान मुझे किन्नर क्यों बनाया। किन्नर समाज में किन्नर की सरदार अभिजीत को माँ जैसा प्यार करती थी। किन्नर माँ अभिजीत को गले से लगा लेती और कहती है, बेटी रो मत, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं समझा तो क्या हुआ। मुझे भी बचपन में घर वालों ने घर से निकाल दिया था, तब मैं 5 साल की थी। तब से मैं किन्नर समाज का एक हिस्सा हूँ। रो मत बेटी, हमारी जिंदगी एक अभिशाप होती है। ना हम किसी से शादी कर सकते हैं, ना बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हमें पूरी जिंदगी लोगों के घर नाचना और लोगों को दुआएं देना, यही हमारा काम है। कुछ दिन बाद अभिजीत के गांव में बहुत बड़ी शादी हो रही थी। ढोल शहनाई बज रहे थे। गांव के सारे लोग शादी में शामिल थे। मिठाई पकवान बनाए जा रहे थे। किन्नर माँ अभिजीत से कहती है, बेटी तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, तुम जाओ और अपने साथ कुछ किन्नर साथियों को भी बारात में लेकर जाना और खूब नाचना, नई दुल्हन को आशीर्वाद भी देना और बहुत सारा रुपया साथ लेकर आना। अभिजीत किन्नर माँ से कहती है, किन्नर माँ आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं वहाँ अच्छे से नाच सकूं। अभिजीत वहाँ से चला जाता है। अभिजीत इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अभिजीत किन्नर की तरह श्रृंगार करके अपने किन्नर साथियों के साथ शादी में जाता है और शादी में जाते ही नाचने लगता है। शादी में आए हुए लोग किन्नर को देखकर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। अभिजीत नई दुल्हन के सामने नाचने लगता है और बहुत सारी दुआएं देने लगता है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और सब लोग बारात के स्वागत में तैयारी करते हैं। घर से दुल्हन की माता पिता आरती का थाली लेकर बारात का स्वागत करने आते हैं। अभिजीत को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि दुल्हन के माता पिता से उसका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह दोनों अभिजीत को जन्म देने वाले माता पिता थे। अभिजीत के सर पर दुखों का पहाड़ गिर गया हो। दुल्हन अभिजीत की बहन थी। अभिजीत के पिता ने अभिजीत से ये बात छुपाई। आज उसकी बहन की शादी हो रही है। अभिजीत नाचना बंद करता है और अपने पिता से गुस्से से बोलता है, पिताजी आपने मुझे पहचाना? मैं आपका बेटा अभिजीत। बचपन में आपने मुझे किन्नर समाज के हवाले कर दिया था और आज मेरी बहन की शादी है, आपने मुझे बताया भी नहीं। पिताजी आपका दिल पत्थर का है। बचपन में आपने माँ से अलग कर दिया था और आज मेरी बहन की शादी हो रही है। बहन को विदा करने के सुख से भी आपने वंचित कर दिया। गाँव वाले अभिजीत के पिताजी को ताने मारने लगे। काशीराम ने अपने गाँव वालों से इतनी बड़ी बात छुपाई, आपका बेटा एक किन्नर है। अभिजीत के पिताजी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और गुस्से से गांव वालों से कहते हैं, किसने कहा ये मेरा बेटा है? ये किन्नर झूठ बोल रहा है। गांव वाले इस किन्नर को धक्के मारकर शादी से निकाल देते हैं। गांव वालों, इस किन्नर को धक्के मारकर शादी से बाहर निकाल दो। मेरी बेटी की शादी में अड़चने डालने आ गया ये किन्नर। गांव वाले अभिजीत को धक्के मारकर शादी से बाहर कर देते हैं। फिर भी अभिजीत शादी के मंडप को छोड़कर नहीं जाता। गुस्से में अभिजीत के पिताजी गांव वालों से कहते हैं, ये किन्नर आसानी से नहीं जाएगा, इसे डंडे मारकर भगाओ। बेचारा अभिजीत पहले से ही सदमे में था और अब गांव वालों ने भी अभिजीत को अपनाने से इनकार कर दिया। गांव वाले अभिजीत की डंडे से पिटाई करने लगते हैं। तभी अभिजीत के पिताजी चुपके से आकर अभिजीत को डंडे मारकर अभिजीत का माथा फोड़ देते हैं। अभिजीत पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और जख्मी हालत में गांव वालों को अभिशाप देता है, गांव वालों, आज तुम लोगों ने एक किन्नर को बेरहमी से मारा है। मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है।
तुम लोग किन्नर को इंसान नहीं समझते हो। मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे किन्नर बनाया। तुम गांव वालों हैवान हो। एक निर्दोष किन्नर को बेरहमी से मारा है। आज मैं इन गांव वालों को अभिशाप देती हूँ। आज के बाद इस गांव में कोई भी शादी नहीं होगी, कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। अगर किसी ने उत्सव मनाने की कोशिश की तो खुशियाँ मातम में बदल जाएगी। ये एक किन्नर का श्राप है। ये कहते हुए अभिजीत की मृत्यु हो जाती है। अभिजीत की लाश को किन्नर साथी अपने साथ लेकर जाते हैं। किन्नर की माँ अभिजीत की लाश देखकर सदमे में अपना दम तोड़ देती है। उस दिन के बाद से गांव में शादी होना बंद हो गई। अगर किसी लड़की की शादी की तैयारियां करते तो लड़की की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती थी। खुशियां मातम में बदल जाती थी। किन्नर के अभिशाप ने गांव से खुशियां ही छीन ली थी। गांव में रोज किसी न किसी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने लगी थी। कोई नदी में डूब कर मर जाता, किसी को सांप डस लेता तो किसी की आग लगकर मृत्यु हो जाती थी। गांव में मातम छा गया था। मदनपुर गांव में मातम का माहौल छाया हुआ था। गांव के सब लोग परेशान थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोगों की रहस्यमय तरीके से क्यों मृत्यु हो रही है। गांव के सब लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं और अपने समस्या के बारे में बात करते हैं। गांव वाले गांव के मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव में किसी की बुरी नज़र लग गई है। गांव में रोज किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। आप इस समस्या का समाधान करिए मुखिया जी। मुखिया जी गांव वाले से कहते हैं, हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र नहीं लगी है। पहाड़ी पे रहने वाले तांत्रिक बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं। गांव वाले सब लोग पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा तंत्र साधना में लीन होते हैं। गांव के मुखिया तांत्रिक बाबा से मदद करने के लिए गुहार लगाते हैं, बाबा गांव वालों को बचा लो, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बाबा मदद करो। तांत्रिक बाबा गांव वालों से कहते हैं, गांव में एक किन्नर के अभिशाप के कारण गांव में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक निर्दोष किन्नर का बेरहमी से खून किया है। भगवान इसीलिए तुम लोगों को सजा दे रहा है। तुम गांव वालों यहाँ से चले जाओ, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। गांव वाले तांत्रिक से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, माफ़ कर दो बाबा, गलती हमारी नहीं है, काशीराम की है। किन्नर के पिता काशीराम अपने बेटे को अपनाने से मना कर दिए थे। काशीराम की बेटी के शादी के दिन अभिजीत किन्नर शादी में आ जाता है। शादी में अड़चने डालने की कोशिश करता है। किन्नर को गांव से भगाने के लिए काशीराम ने गांव वालों को आदेश दिया था। हम गांव वालों को पता भी नहीं था कि काशीराम की औलाद किन्नर है। काशीराम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मासूम बेटे का बेरहमी से खून करवा दिया। तांत्रिक बाबा कहते हैं, जाओ उस काशीराम से कहो अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए बेटे का श्राद्ध कराए, पिंडदान करे और किन्नर लोगों को खाना खिलाए। तब जाकर उस किन्नर की आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से किन्नर का अभिशाप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत से गांव को बचाने के लिए गांव वाले बाबा को धन्यवाद देते हैं। गांव के मुखिया काशीराम के घर जाते हैं। गांव के मुखिया काशीराम को अपने बेटे का श्राद्ध करने के लिए विनती करते हैं। काशीराम श्राद्ध करने से इनकार कर देता है। गांव के मुखिया काशीराम को चेतावनी देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने अपने बेटे का श्राद्ध नहीं किया तो तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस ही 2 डंडे मारकर तुझसे अपने बेटे का श्राद्ध करवाएगी। गांव के मुखिया पुलिस को बुलाते हैं और काशीराम को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस से विनती करते हैं, आप काशीराम से कहो अपने बेटे का श्राद्ध कराए। पुलिस के डंडे खाने से बचने के लिए काशीराम श्राद्ध कराने के लिए राजी हो जाता है। गांव के मुखिया और गांव वाले सब मिलकर किन्नर समाज में जाते हैं और किन्नर लोगों से माफी मांगते हैं। हम गांव वालों को माफ कर दो। गांव वालों ने आप लोगों को गलत समझा। आप किन्नर हमारे समाज का एक हिस्सा हो। किन्नर जिसको भी अपना आशीर्वाद दे उसका भाग्य एकदम से चमक उठता है और जिसको भी बद्दुआ दे उसके दुखों का फिर कोई अंत नहीं होता। हमारे समाज में किन्नरों को है दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि किन्नरों को समाज में कोई भी नहीं अपनाता। उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं अपनाते हैं। समाज को किन्नर को स्वीकार करना ही होगा। वे भी समाज का एक अंग है। समाज की धारणा को बदलना जरूरी है। लोगों के घर में कोई शुभ अवसर जैसे शादी या जन्म होता है तो आप लोग हमारे घर आते हैं और हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं और हम गांव वाले आप लोगों को बेइज्जत करके निकाल देते हैं। हमें माफ कर दीजिए। आप सब लोग अभिजीत के श्राद्ध में आइए और गांव को किन्नर के अभिशाप से मुक्ति दिलाइए। अगले दिन सुबह काशीराम अपने बेटे के श्राद्ध की तैयारी करने लगता है। पंडित जी आते हैं और अभिजीत का श्राद्ध करते हैं और पिंडदान कर देते हैं।
गांव वाले किन्नर लोगों के लिए भोजन बनाते हैं। जब किन्नर लोग गांव में आते हैं तब गांव वाले उनका फूलों से स्वागत करते हैं। गांव वाले किन्नर लोगों को भोजन कराते हैं और किन्नर लोगों को कपड़े पैसे दान में देते हैं। गांव वाले किन्नर लोगों से कहते हैं, गांव वालों को माफ़ करके अभिशाप से मुक्ति दिलाइए। हम गांव वाले आप लोगों से वादा करते हैं, गांव में किसी के घर में किन्नर जन्म हुआ तो उसे अपनाएंगे, उसे घर परिवार से कभी अलग नहीं करेंगे। किन्नर आज से हमारे समाज का एक हिस्सा है, आप लोगों का कभी अपमान नहीं करेंगे। किन्नर समाज गांव वालों को माफ कर देते हैं। श्राद्ध होने के बाद अपने बेटे की बेरहमी से हत्या करने के लिए पुलिस काशीराम को जेल लेकर जाते हैं। अभिजीत किन्नर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, गांव में खुशियां लौट आती हैं। अभिजीत के श्राप से गांव को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु नहीं हुई। अब गांव में लोग बिना डरे उत्सव मनाते हैं और किन्नर लोगों का गांव में आने से उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की पहली कहानी सुनने से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें अब्दुल शेख ने भेजी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को पहले लाल परी के बारे में बता देता हूँ। आपने कहानियों में बहुत सुना होगा परियों के बारे में, मगर कभी सोचा है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? परियों के बारे में सोचते ही हमारे मन में शुरू हो जाता है कि उसके 2 पंख होंगे, हाथ में जादू की छड़ी होगी और वह कोई भी काम कर सकेगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस्लामिक धर्म में लाल परी को पाने की एक साधना की जाती है, जिसे पाने के लिए 11 दिन की तपस्या करनी पड़ती है। उस लाल परी को पाने के लिए रात भर हमें दुआएं पढ़नी होती है, उस लाल परी को सिद्ध करने के लिए। भला पर ऐसा लोग करते क्यों हैं? यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा जरूर। इस्लामिक धर्म में लाल परी को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, यानी कि उसे हासिल कर लिया, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने सुना है कि और जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है, लाल परी अगर किसी ने भी सिद्ध कर ली, पहली बात तो लाल परी इतनी आसानी से कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 दिन तक आपको दुआएं पढ़नी पड़ती हैं उस लाल परी को पाने के लिए। अब मेन पॉइंट पर आता हूँ कि लाल परी कौन है और लोग उसे पाने के लिए दुआएं क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं उसे पाने के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज की कहानी हमें अब्दुल शेख जी ने भेजी है, जो कि वह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में वह लाहौर में रहते हैं, तो उन्होंने ही मुझे इन सब के बारे में बताया है। दोस्तों, आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, चाहे तो आप YouTube पर या फिर Google पर जाकर इन सब के बारे में सर्च कर सकते हो। और हाँ, हिंदू भाइयों को एक बार को विश्वास ना हो इन बातों पर जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उन्हें इस बारे में ज़रूर पता होगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, मेन चीज़ तो बताई ही नहीं कि यह लाल परी को लोग सिद्ध करना क्यों चाहते हैं। दोस्तों, अगर इंसान के पास पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, दोस्ती नहीं है, अगर वह अपनी ज़िंदगी में अकेला है और बस उसकी ज़िंदगी अकेले ही कट रही है और उसके पास धन की भी कमी है, वह कर्ज में डूबा हुआ है, और अगर वह शादीशुदा है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं और इंसान को अपने जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, और वह ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित रहता है, तो दोस्तों यही सब वह वजह है जो लोग लाल परी को सिद्ध करके अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और आपको भी नहीं हो रहा होगा, पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यह जो दुआएं हैं लाल परी को पाने की और उनसे अपने कार्य को करवाने की, पर दोस्तों अगर यह क्रिया सही से नहीं होती है
तो आपकी जान भी जा सकती है। मेरे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बारे में 1% भी कुछ भी पता हो, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को इस बारे में विश्वास हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लाल परी अल्लाह के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परी है। जिस प्रकार से इंसानों को बनाया है, जिन जिन्नातों को बनाया है, वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है, पर यह भी बहुत प्रकार की होती हैं। पर आज की कहानी लाल परी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करता हूँ। अब मैं आप सभी को कहानी अब्दुल शेख जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल शेख है। मैं पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला हूँ। अब जो मैं आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी है। मेरी उम्र 34 साल है और यह बात तब की है जब मैं 28 साल का था और मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। हमारी शादी के एक साल बाद ही मेरी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं थे। हम दिन रात लड़ते रहते। उसकी वजह थी पैसा। मेरी पत्नी को मेरे से ज़्यादा पैसों से प्यार था। मेरी पत्नी की बहुत सी फरमाइशें होती थी, कभी कुछ ला कर दो तो कभी कुछ ला कर दो। पर यह तो आम बात है, हर किसी की पत्नी कुछ न कुछ तो फरमाइशें करती ही हैं। अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में कर्ज में डूब गया, पर मेरी पत्नी की फिर भी दिन पर दिन फरमाइशें और बढ़ती जा रही थी और इसी को लेकर हमारी रोज़ाना लड़ाई होती रहती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सही से अपना घर भी नहीं चला पा रहा था। ऊपर से सिर्फ हम 2 ही लोग रहते थे, मैं और मेरी पत्नी। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको हमारी प्रॉब्लम पता थी, फिर भी उसकी फरमाइशें कभी ना कभी आ ही जाती थी। मैं उसे बहुत समझाया करता था, पर वह नहीं माना करती थी। मैंने आपको अपनी पत्नी का नाम तो बताया ही नहीं। मेरी पत्नी का नाम है आलिया। इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर दारू पी रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो उसने मेरे से पूछा, अब्दुल तू इतना दुखी क्यों है? फिर मैंने उसे सारी बात बता डाली। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार, आजकल तो हमारे शहर में भी मौलवी साहब आ चुके हैं जो लाल परी को पाने की दुआएं सिखाते हैं। मैं अपने दोस्त की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार, वह मौलवी साहब कितने रुपए लेंगे, क्योंकि लाल परी को सिद्ध करने की दुआएं इतनी आसानी से कोई नहीं सिखाता। अगर कोई सिखाता भी है तो वह उसकी बड़ी कीमत लेता भी है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, वह मौलवी जी कितने रुपए ले सकते हैं? लगभग मेरे दोस्त ने बताया 80,000 लेंगे इस दुआ को तुम्हें सिखाने के लिए। मैंने बोला, यार मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला, यार कहीं से भी जुगाड़ कर ले, फिर आखिर में जब तू उस लाल परी को सिद्ध कर लेगा, फिर उसके बाद तू सारे कर्ज उतार दियो और तेरी लाइफ भी एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। तेरी बीवी भी तेरे साथ बहुत खुश रहेगी और तू उसकी सारी फरमाइशें पूरी भी कर सकेगा। मैं अपने घर वापस चला गया। आलिया ने खाना बनाया हुआ था। मैं खाना खाकर अपने बेड पर लेट गया और तब से अपने दोस्त की बताई हुई बात को सोचने लगा। फिर मैंने अगले ही दिन किसी से 80,000 उधार ले लिए। फिर मैं वह रुपए लेकर अपने दोस्त के पास गया। दोस्त मुझे उन मौलवी जी के पास लेकर गया। मौलवी जी जहाँ रहते थे वह एक खंडर सी जगह थी। चारों तरफ दीवार तो थी पर छत नहीं थी और हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गंदी सी जगह थी। वह शहर से काफ़ी दूर था और लोकल एरिया से अलग जगह पर स्थित था मौलवी जी का ठिकाना। मेरे दोस्त ने मुझे मौलवी जी से मिलवाया। मौलवी जी ने मुझे देखा और पूछा मेरे से, तुम कर लोगे ना बेटा? मैंने बोला, हाँ मौलवी जी, मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से मुझसे कहा, अगर कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सच बोल रहा हूँ,
पर मैंने जो जो उसमें बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल दिया। उन्हें मैंने 80,000 दे दिए और उनसे वह दुआएं सीखी। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, यह सब रियल में होता है और यह दुआएं भी हकीकत में होती हैं। यह मत समझना कि यह कहानी झूठी है। आप चाहे तो किसी भी मौलवी से पूछ सकते हैं और अपने नज़दीकी मस्जिद में जाकर भी पता कर सकते हैं लाल परी के बारे में। जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया है, वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है। फिर एक दिन मौलवी जी ने मुझे रात के समय बुलाया अकेले। मैं उनसे मिलने अकेले गया। वहाँ पहुँचते ही मैं देखता हूँ वहाँ सिर्फ मौलवी जी ही अकेले बैठे हुए रहते हैं। वह मेरे से बोलते हैं, अब्दुल मेरे सामने बैठ जाओ। मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ। मौलवी जी मेरे से फिर से पूछते हैं, बेटा कर लोगे ना? तो मैंने उन्हें फिर से यही बोला, हाँ मौलवी जी मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से बोलना शुरू किया, अब्दुल सुनो, अगर सच्चे मन से चाहोगे तो लाल परी क्या खुदा भी तुम्हें मिल जाएगा। बस सच्चे मन से उसे चाहना, उसे बुलाना, उसके लिए दुआएं पढ़ना, तभी वह आएगी तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी खोट हुआ उसके प्रति, या तुम सोच रहे हो कि अगर लाल परी एक बार मिल गई तुम्हें फिर तुम मुझसे गलत काम करवाओगे, चोरी चमारी डकैती, तो फिर तुम भूल जाओ इन सब के बारे में। फिर मैं तुम्हें यह दुआएं नहीं सिखा सकता। अभी ही बता दे रहा हूँ, चाहे तुम अपने पैसे भी वापस ले जा सकते हो। मैं उनसे बोलता हूँ, नहीं मौलवी जी आप सिखाइए मुझे सीखना है। मुझे बस अपने घर की स्थिति को सही करना है और अपनी पत्नी के साथ संबंध भी सही रखने हैं। बस यही चाहता हूँ मैं। मौलवी जी ने कहा, अगर तू यही चाहता है फिर तो सही कर रहा है। मौलवी जी बोले, यह जो मैं साधना और दुआएं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन्हें करके तुम उस लाल परी को पालोगे। तुम उस लाल परी को देख सकोगे। तुम मनचाहा काम उससे करवा सकोगे। केवल सही काम। तुम्हारे घर में रौनक आ जाएगी। जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे संबंध बिगड़े हुए हैं वह भी सही हो जाएंगे। और जितने भी कर्ज में तुम डूबे हुए हो वह सारे कर्ज तुम पूरे कर दोगे। तुम उस लाल परी से पैसे मांगोगे, वह कहीं ना कहीं से लाकर तुम्हें देगी। वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अब जो मैं तुम्हें दुआएं बताने जा रहा हूँ, यह तुम्हें 11 दिनों तक करनी है। लाल परी तुम्हें कभी भी दिख सकती है। तुम उस लाल परी को देख सकते हो। वह तुम्हें पहले दिन भी दिख सकती है और 11वें दिन भी दिख सकती है। ये लाल परी को पाने की पूरी साधना 11 दिन की होती है। मौलवी जी बोले, तुम्हें यह साधना शुक्रवार यानी कि जुम्मे की रात को ही शुरू करना है और पूरे 11 दिन तक करनी है यह साधना। मौलवी जी ने मुझे लाल परी को बुलाने की दुआएं बता दी। उन्होंने वह दुआएं मुझे पेपर पर लिखकर भी दे दी और मुझे मुँह जवानी बताया भी उन्होंने मुझे यह दुआएं कैसे कैसे पढ़नी है और क्या क्या वस्तुएं चाहिए इस साधना को पूरी करने के लिए। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और फिर मैं उन्हें सलाम अदा करके वहाँ से वापस अपने घर आ गया। आते ही मैंने अपनी बीवी से बोला, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूंगा। यह सुनते ही मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मेरी बीवी ने बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने लाल परी को सिद्ध कर लिया हो। मैं बोलता हूँ, लाल परी को सिद्ध तो नहीं किया हूँ पर कर जरूर लूँगा। मेरी बीवी यह बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई और बहुत ही ज़्यादा उसे हैरानी भी हुई। उसने मेरे से कहा, यह सब तुमने कब और कहाँ और कैसे किया? मैंने बोला, कुछ मत पूछो आलिया, बस अब देखती रहो और मेरा बस साथ दो हर वक्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर मैंने जुम्मे की रात का इंतज़ार किया। जो जो मुझसे मौलवी जी ने कहा मैंने वह सब चीज़ें मंगवा लिया। जुम्मे की रात को मैं एक अंधेरे से कमरे में बैठ गया। पहले मैंने चमेली के तेल का दिया जलाया
उसके बाद मैंने वहीं पर गुलाब के फूल रखे, चमेली के फूल भी रखे और संगराव पत्थर जो लाल रंग का होता है उसे मैंने वहीं रख दिया और उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और फिर मैं उसी घेरे के अंदर बैठ गया। मैंने उस घेरे को इतना बड़ा बनाया था ताकि मैं उसमें लेट सकूं, क्योंकि मुझे जो दुआएं मौलवी जी ने बताई थी वह मुझे रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में पढ़कर उसी घेरे में सो जाना है। फिर सुबह उठकर मैं कुछ भी अपना काम कर सकता हूँ। मैं फौरन लाल पत्थर के चारों तरफ घेरा बनाया, काफ़ी बड़ा घेरा बनाया और दिए को भी अपने नज़दीक रख लिया और मैंने वहाँ पर गुलाब का फूल, चमेली का फूल भी रख दिया। और हाँ, मौलवी जी ने मुझसे एक लाल रंग की मिठाई को भी अपने साथ रखने को कहा था कि वह लाल परी कभी भी तुमसे मिलने आ सकती है, पहले दिन भी और 11वें दिन भी। तो अगर वह तुम्हारे पास आती है दुआ पढ़ने के बाद तो वह एक सफ़ेद रोशनी के साथ तुम्हारे सामने आएगी और वह तुम्हें सलाम करेगी। तुम्हें भी उसे सलाम अदा करना होगा और उसे वह गुलाब का फूल भी देना होगा। जब वह तुम्हारे सामने आ जाएगी तुम उसे देख सकोगे। मौलवी जी ने एक बात बताई थी, जब वह तुम्हारे सामने आएगी तुम्हें उससे 3 वचन मांगने हैं। पहला वचन तुम्हें उससे मांगना है कि तुम मेरे बिना बुलाए यहाँ नहीं आओगी। दूसरा वचन यह था कि तुम मेरे बिना कहे कुछ भी काम नहीं करोगी और तुम मेरी ज़िंदगी भर हिफाजत करोगी। यह था तीसरा वचन। जब वह इन सब वचनों के लिए मान जाए तब तुम मुझसे एक निशानी के तौर पर कुछ भी ले सकते हो, चाहे वह जो देना चाहे। लाल परी तुम्हें कुछ भी दे सकती है निशानी के तौर पर कि तुमने उसे सिद्ध कर लिया है और तुम उसे कभी भी बुला सकते हो और अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। वह चाहे तो अपनी अंगूठी भी दे सकती है, अपना मुकुट भी दे सकती है, अपनी जादुई छड़ी भी दे सकती है। जैसा जैसा मौलवी जी ने बोला मैंने वैसा वैसा सब कुछ किया, पर मौलवी जी ने एक बात कही थी कि अगर मन में खोट होगा तो तुम उस लाल परी को कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। पहले मेरे मन में कोई भी खोट नहीं था, पर जो यह मेरी बीवी है ना, उसने मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा डाल दिया। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बहका दिया। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था। हमने बहुत कोशिश भी की थी और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, पर मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अपने बड़े भाई की बीवी को मार दूं या फिर उसे बीमारी से ग्रसित कर दूं ताकि उसके बच्चे बिन माँ के हो जाएं और फिर उन बच्चों को मेरी बीवी पाल सके। मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पर मैंने यह सोचा कि लाल परी को सिद्ध कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं सब कुछ सही कर लूँगा। पर यह सब मेरी गलत फहमी थी, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को मंत्र नहीं बता सकता। जिसने मुझे यह कहानी बताई है उन्होंने मुझे वह मंत्र नहीं बताए। चाहे तो आप सभी को वह मंत्र गूगल पर मिल जाएगा। जो मौलवी जी ने दुआएं बताई थी उन दुआओं को मुझे उस घेरे में बैठकर 108 बार पढ़ना था, दुआएं करनी थी और फिर साधना पूरा होने पर मुझे उसी घेरे में सो जाना था। मैंने वैसा ही किया। 6-7 दिन लगभग मैंने सच्चे मन से दुआएं की। फिर एक दिन 8वें दिन जब मैंने दुआएं करी तो पता नहीं कैसे मेरी 80वीं दुआएं पर नींद आ गई और मेरी आंख लग गई। मैंने पूरी सिद्धियां और पूरी साधना को भंग कर दिया था। मेरी इस हरकत से लाल परी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। यह बात मुझे बाद में पता चली, मौलवी जी ने बताई मुझे यह बातें। पर उस रात जब मैंने यह साधना भंग कर दी तो एक सफ़ेद सी रोशनी आई और फिर एक हूर की परी दिखने लगी। मैं उसे लाल परी समझ बैठा था। यह मेरी गलत फहमी थी। मैंने जो दुआएं पढ़ी थी लाल परी को अपने पास बुलाने के लिए, मैंने लगभग आधा काम तो कर ही लिया था। बस कुछ दिनों की ही बात थी, पर बीच में ही मैंने सारा काम खराब कर दिया। पर उसी बीच मेरी दुआएं 6-7 दिन की दुआएं एक लाल रंग की दिखने वाली जिन्नी को पसंद आ गई।
मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जब भी हम भगवान को, अल्लाह को, किसी भी धर्म को पूजते हैं तो हमें रोकने के लिए कुछ दुष्ट शक्तियां भी हमारे मन में आ जाती हैं और हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल लाती हैं। यह सब आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि अगर जब भी हम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जाते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अचानक ही आपको कुछ अजीब से ख्याल आने लगते होंगे। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो यह सब कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं कि वह आप सभी को दिखाती हैं कि आप सब ऊपर वाले को याद ना करें। बुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि हम ऊपर वाले को ना पूजकर उन्हें पूजें। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त जब मैं दुआएं पढ़ रहा था लाल परी को बुलाने के लिए, पर लाल परी को बुलाने की साधना को तो मैंने भंग कर दिया था। पर जैसी मेरी किस्मत शुरू से थी वैसी ही मेरी किस्मत अभी तक है। अपनी खुशी और अपनी बीवी की खुशी के लिए मैंने यह सब किया था, पर खुशी तो मिली ही नहीं। ऊपर से एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ गई। उस जिन्नी को मेरा शरीर पसंद आ गया था। वह लगभग मेरे साथ 3 साल तक थी। उसने मेरा पीछा 3 साल तक नहीं छोड़ा और मुझे पता भी नहीं चला 2 साल तक। जब तीसरा साल शुरू हुआ मेरी अचानक से ही तबीयत खराब होने लगी। मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, खून बनना बंद हो गया था शरीर में। मैं कुछ भी खाता तो उल्टियाँ होने लग जाती थी। मुझे रोज़ रात को सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, आँखों में दर्द हो रहा था, होठों में दर्द हो रहा था और मेरे लिंग में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उन्हीं मौलवी जी के पास गया। फिर मौलवी जी ने मुझे यह सारी बातें बताई कि कैसे जिन्नी मेरे पास आई और कैसे कैसे वह जिन्नी मेरे शरीर को 3 साल से चूस रही थी। दोस्तों, खुशी के लालच में मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था, मैं भूल गया था खुशी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। और जैसे मेरी किस्मत वैसा वैसा मेरे साथ हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, पर अभी भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पर हाँ, अब मुझे किसी चीज़ का भी लालच नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अपने जीवन में हमें कुछ भी पाना हो तो हमें वह सही तरीके से ही पाना होगा। यह सिर्फ एक कहानी थी जो मेरे ज़िंदगी का कुछ दर्दनाक पल आप सभी को बताती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो और हाँ, जो मैंने आप सभी से पूछा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कहानी कैसी लगी वह भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देख लेते हैं पर मेरे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही मैं सच्ची और डरावनी घटना की कहानी आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, धन्यवाद।